आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र को हम आज पढ़ेंगे। तो हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 5 का जो नाम है वो है प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने जो आपको पढ़ाया था नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र द्वारा अपने उत्तल लेंस की फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसी को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा स्वतः अपनी फोकस दूरी को घटाने तथा बढ़ाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम आपको पढ़ाएंगे दर्शन कोण क्या है। अगला है दर्शन कोण। दर्शन कोण, दर्शन कोण क्या है? वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है और वस्तु द्वारा जो आंख पर जो आंतरिक कोण है उसे ही हम दर्शन कोण कहते हैं। जैसे हम वस्तु को हम देखते हैं तो एक आंख से किरण हमारी ऊपर की ओर जाती है और एक किरण नीचे की ओर जाती है। तो ऊपर वाली किरण और नीचे वाली किरण के बीच में जो यहाँ कोण बनेगा उसे ही हम दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। आपको समझ में आ चुका है। अगला है आवर्धन क्षमता या नेत्र में आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता किसी यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब, जब कोई भी यंत्र होता है तो वह अपना प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बनाए गए वास्तविक दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता की अगर बात करें पुनः, तो प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाए गए दर्शन कोण, जो प्रकाशिक यंत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा वास्तविक रूप से बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसे हम m बराबर बीटा अपॉन अल्फा कहते हैं। यदि मान लीजिए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा है और वस्तु का वास्तविक जो कोण है वो अल्फा है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है। अब हम आपको बताएंगे सूक्ष्मदर्शी क्या है, जिसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हमने चित्र बनाया है। तो हम आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र समझाएंगे। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रियाविधि बताएंगे और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को भी ज्ञात करेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार में देखा जाता है। जैसा कि हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार में देखा जाता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना की यदि बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे बनाई जाती है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के एक सिरे पर अभिदृश्यक लेंस को प्रयोग करते हैं। एक सिरे पर अभिदृश्यक लेंस का प्रयोग करते हैं जिसे हम कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी भी कम होती है और उसका फोकस दूरी कम होती है और उसका द्वारक भी कम होता है। दूसरी सिरे पर नली की सहायता, नली के दूसरे सिरे पर एक नेत्रिका लेंस होता है, इसे हम कहेंगे नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, तो नेत्रिका लेंस को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, अभिदृश्यक लेंस को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो नेत्रिका लेंस में नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होती है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी
अधिक फोकस दूरी होती है और इसका जो आकार होता है वह भी बड़ा होता है अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा। तो नेत्र का लेंस अधिक फोकस दूरी का होता है और द्वारक भी उसका बड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं चित्र में सबसे पहले कि अभिदृश्यक लेंस के सामने एक सूक्ष्म वस्तु रखी हुई है। यहां से वस्तु से अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी UO मतलब है अभिदृश्यक लेंस के लिए UO है, और अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो A', B' बन रहा है। अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब A', B' जो बन रहा है उसकी दूरी है VO। अब इसके बाद A', B' एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। किसके लिए? नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए A', B' एक कैसा प्रतिबिंब है? एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब है। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब जो वस्तु का नेत्रिका लेंस की सहायता से सबसे बड़ा प्रतिबिंब A', B' एक सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु के लिए उल्टी जो प्रतिबिंब है ये एक उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन इसके लिए ये अंतिम प्रतिबिंब है वो एक सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब बनता है वो A', B' जो अत्यधिक बड़ा होता है, जो यहाँ हमारे पास दर्शाया गया है। और कैसा है? A', B' के सापेक्ष एक सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस को दंत चक्र द्वारा इसे समायोजित करते हैं। दंत चक्र की सहायता से इसे समायोजित करते हैं। कौन कौन सी लेंसों को? अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस को समायोजित करते हैं। अब आप जान चुके हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि में आपको जो लिखना है वो हम बोल रहे हैं आपको, तो वैसे ही आपको समझना है कि सबसे पहले AB एक वस्तु है जो अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस से कुछ दूरी पर रखी हुई है। ये हमारे पास अभिदृश्यक लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है। यहां से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब F' और E के बीच में बनता है। जे FE' जो है वो नेत्रिका लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है। F'E नेत्रिका लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है। तो F'E और E के बीच में A', B' वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसका अंतिम आभासी प्रतिबिंब A', B' बनता है। और इस प्रतिबिंब के सापेक्ष ये प्रतिबिंब एक सीधा बनता है और AB वस्तु के लिए A', B' एक उल्टा प्रतिबिंब का कार्य करता है। इसकी क्रियाविधि में समानांतर आने वाली किरण द्वितीय मुख्य फोकस FO से गुजरती है और जो वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण ये सीधे यहाँ पर प्रेक्षक की आंख पर पड़ती है। इसके बाद इन दोनों प्रेक्षकों को डॉट डॉट करने पर इसका आभासी प्रतिबिंब B' बिंदु पर दोनों किरणें काटेंगी और E से यदि इस प्रतिबिंब का आभासी किरण लेंगे तो यहाँ B' पर काटेंगी, क्रॉस बिंदु करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम परिणामी प्रतिबिंब A', B' है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है? तो सबसे पहले यहां हम दिख रहे हैं कि बीटा जो है वो अंतिम रूप से वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है A', B' के लिए। तो यदि हम देखें कि बीटा को यदि हम tan बीटा मान लें तो tan बीटा बराबर हो जाएगा A', B' बटे बीटा के लिए हम त्रिभुज किसमें लेंगे? A', B' अपॉन E', हम इस वाले त्रिभुज के लिए ले रहे हैं। इसके बाद यदि हम अल्फा बराबर निकालें तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा AB बटे D।
तो यहाँ हम tan अल्फा का मान ले लेंगे, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा ए बी डैश बटे ए बी डैश अपॉन ई ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। हमने इस वाले त्रिभुज में कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई बी डैश में लेंगे तो हमने tan अल्फा और tan बीटा के मान निकाल लिए हैं। इसके बाद हम आवर्धन क्षमता का सूत्र जानते हैं, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब हम जानेंगे कि m बराबर बीटा का जो मान है, m बराबर जो बीटा का मान है वो है ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश अपॉन ए बी अपॉन डी। तो हम इसे चेंज कर लेंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश पलट देंगे इसे तो हो जाएगा डी अपॉन ए बी। अब चूंकि हम इसे लिख सकते हैं m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर इंटू डी अपॉन ई ए डैश। अब हम ए डैश बी डैश है हमारे लिए वस्तु की लंबाई और ए बी क्या है, अंतिम जो है वो वस्तु है, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। इसके बाद हम ए डैश बी डैश को जानते हैं, ए डैश बी डैश है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम जानते हैं कि पढ़ चुके हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर जो हो जाएगा ए डैश बी डैश नीचे की ओर है इसीलिए ऋणात्मक लेंगे तो हो जाएगा वी ओ बटे, और ए बी वस्तु की लंबाई है तो धनात्मक नीचे लेंगे तो इसे हो जाएगा यू ओ। अब इसमें इसे नीचे ऋणात्मक लेंगे और यू को धनात्मक लेंगे, ऊपर की ओर ली गई दूरियां प्लस में होती हैं। हम पढ़ चुके हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ। अब इसके बाद हम डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और ई ए डैश, तो ई ए डैश बराबर यदि हम माने तो ई ए डैश बराबर हो जाएगा यहां से ई ए डैश बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का यू ई। क्यों? क्योंकि ये आपका आभास एक उल्टा जो प्रतिबिंब बन रहा है नेत्र का लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ई ए डैश बराबर यू ई हो जाएगा। इसके लिए माइनस का यू ए, नेत्र का लेंस के लिए माइनस का यू ई क्यों हो गया, क्योंकि यह एक वस्तु का कार्य कर रही है। ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है वो नेत्र का लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य कर रही है, तो इसीलिए ई ए डैश बराबर माइनस का यू हो जाएगा। समीकरण यहां मान रख दीजिए तो हो जाएगा m बराबर ए डैश बी डैश का वैल्यू हो जाएगी माइनस का यू जीरो अपॉन यू जीरो वी जीरो अपॉन यू जीरो डी अपॉन ई ए डैश, तो इंटू डी अपॉन ई ए डैश का माइनस का यू ई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि m बराबर जो आ जाएगा, हम देखते हैं कि m बराबर माइनस का u। अब d हमने जो ली है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो नेत्र का लेंस के लिए जो हम d जानते हैं कि कैसी है, ऋणात्मक है, इसीलिए हमने d की जगह माइनस का d रख लिया है। हम चिन्ह सहित ले रहे हैं, तो a डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू है माइनस का v जीरो अपॉन यू जीरो और ई ए डैश बराबर माइनस का यू ई, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। तो आगे हम देखेंगे, आगे निकलेगा हमारी वैल्यू वी ओ अपॉन यू ओ माइनस में डी अपॉन यू ई, ये आ जाएगा किसके बराबर, m के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर आ जाएगा माइनस का यू ओ अपॉन वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। यहां तक आप पहले नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, यहां भी हम इस समीकरण के बाद दो स्थितियां जानेंगे आवर्धन क्षमता के लिए। जब
प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर स्थित हो। जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में हम जानेंगे कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो d दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं v बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और हमारे पास जो वस्तु है नेत्रिका लेंस के लिए कितनी दूरी पर है, नेत्रिका लेंस के कितनी दूरी पर, माइनस का u e दूरी पर, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का u e दूरी पर, तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की दूरी है, या हम कह सकते हैं कि u बराबर जो हमें रखना है वो माइनस का u e हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ जो v है अंतिम प्रतिबिंब है वो भी माइनस में है, तब इसे माइनस में रखेंगे, क्योंकि जो इस तरफ दूरियां लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे, और f बराबर जो हम रखेंगे, फोकस दूरी रखेंगे, वो रखेंगे f e के बराबर रखेंगे। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो f e रख लेंगे, तो हम जानते हैं फॉर्मूले से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बाद यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1/f की वैल्यू f e हो जाएगा बराबर 1/v की वैल्यू माइनस का 1/d, और माइनस यहाँ माइनस का u e रखेंगे तो माइनस प्लस का u e हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में d का गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में d का गुणा कराने पर, अब दोनों पक्षों में जब हम d का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा d/f e बराबर, d से d कैंसिल हो जाएगा, जब d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम d/f e दोनों पक्षों में d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस के 1/d और प्लस का 1/u e। आगे हम देखते हैं d का मल्टीप्लाई जैसे ही दोनों में पक्षों में किया तो d/f e बराबर, d से d कैंसिल तो माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का d/u e हो जाएगा। अब 1 का पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा d/u e बराबर हो जाएगा 1 प्लस d/f e आ जाएगा। तो d/u e का मान हमने निकाला तो 1 का पक्षांतर कर लिया तो d/u e की वैल्यू आ गई 1 प्लस d/f e। यहाँ मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में जैसे ही मान रख देंगे u e का मान जो निकला है 1 प्लस d/f e, समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से तो जैसे ही मान रखेंगे हम तो m बराबर आ जाएगा माइनस का v/u ब्रैकेट d/u e की वैल्यू जो निकाली है वो 1 प्लस d/f e रख देंगे। तो u/f e यही हमारा जो फॉर्मूला है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर माइनस का v/u ब्रैकेट 1 प्लस d/f e। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जब कोई प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो m बराबर माइनस का v/u ब्रैकेट 1 प्लस d/f e होता है। जब हम पढ़ चुके हैं कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो तब m बराबर v/u ब्रैकेट 1 प्लस d/f e होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो a डबल डैश b डबल डैश जब अनंत पर बने तब होगा फॉर्मूला m बराबर यहाँ हो जाएगा, और u जो हमारे पास u e की वैल्यू होगी वो f e के बराबर हो जाएगी। तब m बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस का v/u इंटू d/f e, कितना होता है f e। ये होती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब m बराबर आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का v/u d/f e फॉर्मूला होता है। अब कुछ स्थितियां हैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, जो आवश्यक शर्तें हैं
जैसे मान लीजिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम लेनी चाहिए और नेत्रिका लेंस की भी फोकस दूरी भी छोटी लेनी चाहिए, और वस्तु को अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के निकट रखना चाहिए। अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है उसके निकट ही रखना चाहिए। हमें प्रतिबिंब अच्छा बनाने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमें जो अभिदृश्यक लेंस है उसके फोकस के निकट वस्तु को रखना चाहिए। तो इस टाइप से हमने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको पढ़ाई है। कल हम पढ़ाएंगे आपको खगोलीय दूरदर्शी। तो आप लोग तैयार करते रहिएगा और रोज पढ़िएगा। धन्यवाद।